morning, all of you. Today, discuss coordinate geometry, exercise 3.3, question number 1. In which quadrant or on which axis do each of the point, एक पॉइंट दिया हुआ है -2 और 4, इसका नाम हम लोग ए दे दिए, तो पॉइंट्स ए -2 4, पॉइंट्स बी 3 -1, पॉइंट सी -1 0, पॉइंट डी 1 2, पॉइंट ई -3 और -5 लाई। मतलब ये सब पॉइंट किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पर लाई कर रहा है, आपको ये लिखना है। और जब अगर आप ये लिख लिए तो उसको कार्टेशियन प्लेन में यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके उसको कार्टेशियन प्लेन में लोकेट कीजिए, यानी दिखाइए कि कहां पर कौन पॉइंट लाई करेगा। तो पहला क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है बोर्ड पर, -2 और 4, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? ए आपका है -2 और 4, इन विच क्वाड्रेंट द गिवन पॉइंट लाई। फर्स्ट निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, यानी एक्स एक्सिस निगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव। बोलिए किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे ए -2 और 4 लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट, यही आपका आंसर। उसी ढंग से ये फर्स्ट हुआ। 2 में कोऑर्डिनेट बी है, बी कोऑर्डिनेट 3 और -1, 3 और -1 lie in which quadrant? तो 3 किस क्वाड्रेंट? हाँ, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप ठीक बताएं, ये पॉजिटिव है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो हम लिख सकते हैं -3 and -1 lie in फोर्थ क्वाड्रेंट। आपका आंसर ये भी करेक्ट था। नंबर 3 में है सी कोऑर्डिनेट, जो कि -1 और 0 है। -1 and 0 lie in which quadrant या on which axis? जब भी कोई दो कोऑर्डिनेट में या तो दोनों 0 हो या कोई एक भी 0 हो, तो कोई एक्सिस पर लाई करेगा। तो x इज -1, y 0, एक्स एक्सिस पर एवरी पॉइंट y इज 0। तो ये किस एक्सिस पर लाई करेगा? -1 और 0 लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो -1 and 0 lie on x axis। गुड, आपका आंसर ये करेक्ट था, है ना? ये किस एक्सिस पर लाई करेगा? तो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। नंबर 4 में आपका है 1 और 2, जिसका नाम दे दिए कोऑर्डिनेट डी, और कोऑर्डिनेट है 1 and 2। coordinate of x axis is 1 and coordinate of y axis is 2 lie which quadrant lie? First quadrant, because both are positive, so 1 2 lie in first quadrant। ये भी आपका आंसर करेक्ट था।
चलिए लास्ट है 5, जिसका कोऑर्डिनेट है -3 और -5. बोथ कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव. x negative and y negative. Lie in which quadrant? Third quadrant. Good. Itna lie in third quadrant. ये आपका 5 कोऑर्डिनेट था. पांचों कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पर लाई करेगा आप लोग इसको बता दिए, वो भी सब करेक्ट बताए. अब आपको इसी क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड किया हुआ है. इसी क्वेश्चन में ऐड कर दिया कि वेरीफाई योर आंसर. जो आप आंसर निकाले कि आप कोई सेकेंड क्वाड्रेंट में है, कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कोई एक्स एक्सिस पर है, कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और कोई थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आप इसको वेरीफाई करें. वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन. आप ग्राफ बना करके इस सभी कोऑर्डिनेट को लोकेट करें और देखें कि आपका जो आंसर दिया हुआ है वो करेक्ट है या नहीं है. तो चलिए मेन आपको ग्राफ इससे सॉल्व करना है. ग्राफ से इसको बनाना इसी क्वेश्चन को. ग्राफ में सबसे पहले आपको जब कार्टेशियन प्लेन है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना होगा, है ना. हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो कि हुआ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. मैक्सिमम कोऑर्डिनेट गया है 4 तक, एक 5 भी है. तो चलिए आप जो देख लिए तो हम लोग 5 तक इसका कोऑर्डिनेट लेंगे. कहां तक लेंगे? 5 तक. फर्स्ट ले लिए एक्स डैश वाई और वाई डैश, है ना. वाई आपका -5 तक गया है. यहीं पर हम ले लिए वाई डैश. ये आपका ओरिजिन हुआ. कोऑर्डिनेट 10 स्मॉल डिवीजन को 1 यूनिट मानते हैं. ग्राफ पर 10 स्मॉल पार्ट में डिवाइड होगा. 1 2 3 4 5. 5 तक गए हैं जो कोऑर्डिनेट आपका 5 तक इंडिकेट है. लेफ्ट साइड आएंगे क्या होगा? नेगेटिव. -1 -2 -3 -4 और -5. अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव होता है. वन 2 3 4 5. डाउनवर्ड में वाई एक्सिस है जो कि नेगेटिव होगा. -1 -2 -3 -4 -5. आप ग्राफ पर देखोगे जिसको 10 पार्ट में स्मॉल पार्ट में डिवाइड रहता है. आप यहाँ पर लिख सकते हो 10 स्मॉल डिवीजन स्केल में 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट. हम यहाँ पर इंडिकेट भी कर देंगे 10 स्मॉल डिवीजन वो हम लोग क्या मान रहे हैं? 1 यूनिट्स. ये हैबिट रखना चाहिए स्केल लिखने का. फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका है a -2 और 4. एक्स एक्सिस -2 और वाई एक्सिस का पॉइंट लेना है 4. एक्स -2 देखो यहाँ इंडिकेट कर रहा है ना.
ये x का -2 है, y एक्सिस इज 4, तो 1 2 3 4, y का 0.4 यहाँ है और x का पॉइंट -2 यहाँ है। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ मीट करेगा, इसके जस्ट अपवर्ड जाएंगे और यहाँ से लेफ्ट साइड जाएंगे, यानी किस कोऑर्डिनेट में आया ये, किस कोऑर्डिनेट में आया, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में आया। आप इसका नाम भी लिख दो, कोऑर्डिनेट ए और -2 और 4। क्योंकि हमको ग्राफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करना है, आप इतना भी छोड़ सकते हो और अगर मन है तो डॉटेड बना दो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप डॉटेड भी बना करके इंडिकेट कर सकते है ना, स्केल रख करके और एक स्टेट डॉटेड हम इंडिकेट कर दिए। तो पहला आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, पॉइंट कोऑर्डिनेट बी नाम दिए हुए हैं, which is 3 और -1, x coordinate is 3 और y coordinate is -1, lie in the fourth quadrant। कहाँ lie करेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में lie, ये lie करेगा, x एक्सिस -3 और y एक्सिस -1, यहाँ पर एक डॉट दे देंगे, इसको राउंड भी कर दिए और नाम इसका दिया हुआ कोऑर्डिनेट का b, which is 3 और -1। क्या इस कोऑर्डिनेट का नाम है, 3 और -1। तो आप वहां पर आंसर लिखे थे कि कोऑर्डिनेट b 3 -1 lie इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ ही गया, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का लाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस क्वाड्रेंट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, वेरीफाई हो गया। और ये आपका कहलाया थर्ड क्वाड्रेंट, और लास्ट ये कहलाया फोर्थ क्वाड्रेंट। चारों क्वाड्रेंट का नाम भी लिख दिए वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है बी के बाद सी, -1 एंड 0। -1 इज एक्स एक्सिस पर -1 लाई करेगा, जो कि यहाँ है, और 0 इसी एक्सिस पर है, तो यानी एक्स एक्सिस पर ही जहां -1 दिखाई पड़ रहा है, इसी को राउंड करेंगे, नाम लिख देंगे सी और -1 और 0, जिसका सॉल्यूशन आप आंसर दिए थे कि -1 एंड 0 लाई ऑन द एक्स एक्सिस, वही एक्सिस पर हम दिखा। क्वेश्चन नंबर 4, इसी का डी, 1 और 2, 1 2 lie on which axis, which quadrant, फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 और 2, ये आपका 2 कोऑर्डिनेट है और ये आपका 1 है। 1 2 lie on the फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका कोऑर्डिनेट का नाम डी है, 1 एंड 2। देखिए फर्स्ट में लाई किया भी, तो 1 2 lie in the फर्स्ट क्वाड्रेंट। लास्ट 5 -3 और -5 lie in which quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट, -3 और -5, ये एक्स एक्सिस -3 है और वाई एक्सिस -5 है। देखो यहाँ पर जाकर के लाए या -3 और -5, यही राउंड कर दिए और कोऑर्डिनेट का नाम भी लिख देंगे हम। इस कोऑर्डिनेट का क्या नाम है, ई, जो कि -3 और -5 lie in the थर्ड क्वाड्रेंट। आपको ये वेरीफाई भी हो गया। सभी कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन में हम प्लॉट भी कर दिए, प्लॉटिंग भी कर दिए। तो एग्जाम में प्लॉटिंग करने भी आ सकता है,
प्लॉटिंग किया हुआ है, कोऑर्डिनेट लिखने भी आ सकता है, आंसर देने भी आ सकता है। ये समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? किसी को प्रॉब्लम इसमें? नहीं। प्रज्ञा मेरी बात सुन रही है? आप बताइए, -5 और 4 lie in which quadrant? गुड, प्रज्ञा ठीक बताइए। आदित्य कुमार 9H, कोऑर्डिनेट 3 and 5 lie in which quadrant? आदित्य कुमार मेरी बात सुन रहे हो? आदित्य कुमार 9H, आदित्य से हम बात कर रहे हैं। आदित्य बोल रहा है आंसर? आदित्य क्यों नहीं बोल रहा है? हाँ, 9H आदित्य कुमार कहाँ गया? चलो, वो गेम खेल रहा होगा। अनुप्रिया 9H रोल 14, आपको बताना है 4 कोऑर्डिनेट 4 और 0 lie on डैश। 4 0 कहाँ लाई करेगा? 4 0, देखो बोर्ड पर देखो, 4 0 अगर हम पूछे 4 और 0 कहाँ लाई करेगा? 4 और 0 कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस पर। आपको बताए थे, गुड, सही बताई। तो 4, अगर कोई एक 0 होगा तो कोई एक्सिस पर लाई करेगा, तो अगर एक्स का जिसका वैल्यू है समझो उसी एक्सिस पर लाई करेगा। अगर यही रहता 0 और 4 लाई और विच एक्सिस? वाई एक्सिस। चलिए, हाँ क्लियर हो गया। तो इससे क्या होता है कि अगर जिस किसी को कंफ्यूजन भी है तो आप अपना कंफ्यूजन कोऑर्डिनेट का दूर कर सकते हो। हम एक आध दिन फिर पूछेंगे जिसका नाम रहेगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। कोई पढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये भी पॉइंट प्लॉट करना है ना। अच्छा, यह टेबल आपका बना हुआ है जिसमें x और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई given in the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the axis। आपको यूनिट सुटेबल डिस्टेंस चूज करना है। कहीं कहीं y में 8 भी दिया है, 7 भी दिया है, तो आपको 7 8 तक दिखाना पड़ेगा। चलिए दिखाएंगे। पहले तो हम टेबल एक बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई, शॉर्ट में ही रहने देते हैं। यहाँ पर आपका x है और ये टेबल में y है। अगर x -2 है तो y कोऑर्डिनेट 8 है। ये -1 है तो y कोऑर्डिनेट 7 है। अगर x -1 है तो y कोऑर्डिनेट इज 7। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट
1.25 दिया हुआ है, माइनस 1.25। अगर x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट 3 है, और एक और दिया हुआ है x कोऑर्डिनेट 3 तो y कोऑर्डिनेट -1। इसी को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है, टेबल बनाना है, तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 और 8 को लोकेट करना है। दूसरा -1 और 7, पहले हम x रखते हैं, दूसरा y। फिर थर्ड 0 और -1.25, नेक्स्ट है 1 और 3, और लास्ट कोऑर्डिनेट है 3 और -1। 3 और सभी को जैसे कोऑर्डिनेट आप बनाए थे हम भी बना दिए उसे कोऑर्डिनेट, जिसमें लिख सकते हैं पहले x का, दूसरा y का। अब है कहीं लोकेट करोगे तो उसका नाम होना चाहिए, है ना। यहाँ नाम कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आप इसका नाम इस कोऑर्डिनेट का दे दो, इसका b कोऑर्डिनेट नाम दे दो, c दे दो, d दे दो, और दूसरा नाम भी दे सकते हैं, पी क्यू आर एस भी दे सकते हैं। ऐसे हम ए बी सी डी लिख देंगे। अब आप कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए, एक्स एक्स डैश, वाई और वाई डैश। थोड़ा सा लाइन कट गया, 1 मिनट। बोर्ड पर क्लियर है, देख पा रहे हो बोर्ड पर? हेलो, तो आप देख रहे थे, इसको प्लॉट करने के लिए हम लाइन ड्रॉ किए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसको जो सुटेबल स्केल है, हम जैसे मानते थे 10 स्मॉल डिवीजन को 1 यूनिट, वही मानते थे। एक्स तक देखो मैक्सिमम ज्यादा नहीं गया, 3 तक गया, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट आपको 8 तक गया है, पॉजिटिव 8 तक गया है, और इधर आपका 3 तक गया। तो वाई ये आपको 8 तक ले जाना होगा, थोड़ा बढ़ाना होगा इसको। चलिए हम थोड़ा छोटा छोटा ही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ गया वाई कोऑर्डिनेट। आपको 8 तक लेना था। थोड़ा सा यहाँ पर लाइट आ रहा होगा, चलिए यहाँ ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6 गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, एक्स एक्सिस का राइट साइड, लेफ्ट साइड आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। अपवर्ड जाएंगे वाई एक्सिस पर, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। क्यों 8 तक ले गए? क्योंकि हम देख रहे हैं वाई का कोऑर्डिनेट आपका 8 तक का है। डाउनवर्ड आएंगे तो नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक ले गए। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, ग्राफ पर इस 0 और 1 के बीच में 10 स्मॉल डिवीजन बना होता है। तो आप 10 स्मॉल डिवीजन को क्या मान रहे हो? 1 यूनिट मान रहे हो, है ना। तो लिख भी देंगे
on x and y axis 10 small division 1 यूनिट। हाँ, क्योंकि आपका देखो स्केल भी लिखना चाहिए ग्राफ में, तो आपको टीचर को नंबर काटने का स्कोप ही नहीं दोगे। नहीं भी कहीं लिखा हुआ है तो स्केल, जैसे आपका, जैसे हम यहाँ भी 1 मान ली, यहाँ भी 1 मान, लेकिन डिस्टेंस दोनों में तो है, तो आप यहाँ लिखा हुआ भी है कि चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, है ना, तो आप लिख देना इसको, है ना। कभी कभी x का डिफरेंस लेते हैं, y का डिफरेंस लेते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -2 and 8, तो सबसे तो पहले बताओ कि -2 and 8 lie in which quadrant? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट आपका ये हुआ, तो x एक्सिस -2 और y एक्सिस क्या है, 8 है। y एक्सिस 8 कहाँ लाई कर रहा है, इस पॉइंट पर 8 लाई कर रहा है, -2 और 8। तो आप स्केल से यहाँ बना दो। अगर आपके पास स्केल है तो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाना है तो स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। ये आपका -2 का आया, इधर आपका 8 का आ गया। तो थोड़ा सा ग्राफ स्केल के पास, अगर आपके पास स्केल रखते हो तो स्ट्रेट लाइन आएगा। और इस पॉइंट को ऐसे हम राउंड कर दिए, नाम दिए हुए हैं ए, जिसका कोऑर्डिनेट है -2 और 8, इंडिकेट कर दिए। सेकेंड क्वेश्चन, ये समझ में आ गया सबको कि -2 कभी कभी लिखने भी दे देता है, गिवन कोऑर्डिनेट लाई इन विच क्वाड्रेंट, तो आपका लास्ट में सॉल्यूशन भी लिख देंगे कि -2 and 8 लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। यहां तो केवल प्लॉट करना है तो हम प्लॉट कर दिए। सेकेंड है -1 और 7, कोऑर्डिनेट बी -1 और 7। देखिए यहाँ -1 है और यहाँ 7 है, यही ला करेगा। -1 और 7 लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। यहां पर नाम दे दिए बी और लिख भी दिए -1 और 7। थर्ड आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन, हाँ, तो पहले तो आपका x एक्सिस 0 है, y एक्सिस इज -1.25, यानी किस क्वाड्रेंट पर होगा, किस एक्सिस पर होगा, x या y पर। चलिए, तो y एक्सिस पर वो भी निगेटिव है, यानी अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड पर होगा, डाउनवर्ड होगा क्योंकि निगेटिव डाउनवर्ड में है। अब आते हैं -1.25, यहाँ -1 और -2 के कहीं मिडिल में होगा, कहाँ होगा, माइनस एग्जैक्ट तो पॉइंट इंटीजर नहीं है, तो -1 और -2 के अगर मिडिल में लेंगे तो -1.5 हो जाएगा। तो मिडिल और -1 के बीच में यानी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, यानी -1 और -2 को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, 4 पार्ट में। तो जो 1/4 है यहीं पर राउंड कर देंगे, देख रहे हो ना। और इस पॉइंट का नाम दे दिए, इस पॉइंट का क्या नाम दे देंगे, सी, और 0 और -1.25, बस। चलिए सी हो गया। अब है कोऑर्डिनेट डी 1 और 3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड 1 और 3 लाई इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में
1 आपका इस पॉइंट पर है एक्स एक्सिस पर, और 3 आपका यहाँ है, दोनों मीट फर्स्ट क्वाड्रेंट पर करेगा। यहाँ 1 का हम लाइन ड्रॉ कर दिए, और ये आपका 3 कर दिए। यहाँ पर एक डॉट दे करके राउंड कर दोगे, और इस कोऑर्डिनेट का 1 3 का नाम दिए हुए हैं डी, विच इज 1 एंड 3। क्लियर हो गया। ऑल्सो लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। लास्ट ई 3 और -1 lie in which quadrant? X पॉजिटिव, Y नेगेटिव lie in फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 3 और -1, 3 आपका इस कोऑर्डिनेट में है और -1 आपका यहाँ है। देखो इस पॉइंट पर, तो इस कोऑर्डिनेट को जरा सा हम इसको यहां से हटा देते हैं, तो आपका और क्लियर हो जाएगा लेने, क्योंक 'तो लिखना भी था इस पर ना। ये कोऑर्डिनेट था सी 0 और -1.25, यहां लिख दिए। अब आते हैं -1, ई कोऑर्डिनेट था 3 और -1। यहां पर एक डॉट दे करके राउंड कर दिए और नाम दे दिए ई 3 और -1। तो सभी कोऑर्डिनेट को हम प्लॉट कर दिए, यही आपका आंसर आया। ये समझ में आ गया सबको? यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप समझ गए। इस टाइप का क्वेश्चन कोई साइड बुक से भी आप और लेकर के बनाओगे। उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सीखेंगे 1 वेरिएबल का और 2 वेरिएबल का, जो कल लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी हम लोग x y 2 ही वेरिएबल है ना, पढ़ रहे थे। तो पहले तो हम कोऑर्डिनेट प्लॉट करने के लिए सीखे, कोऑर्डिनेट लेने के लिए सीखे, है ना, क्वाड्रेंट जाने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जाने, ओरिजिन जाने, है ना, डिफरेंट टाइप का कोऑर्डिनेट हम फाइंड करने के लिए जाने। नेक्स्ट क्लास में हम और ग्राफ सीखेंगे। ग्राफ है कुछ फाइंड करना, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आज हम लोग क्लास यहीं पर एंड करेंगे।